हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे भाइयों, आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छी चल रही होगी। तो मेरे भाइयों, अभी से तैयारी शुरू कर दो। अब जून लगने वाला है, तो अभी से तैयारी करोगे तभी आप 90+ जा सकते हो। और मतलब हर सब्जेक्ट समझने के लिए आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 4.4.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। और इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा दिया चैप्टर 4 का, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसमें देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये कह रहा है द्विघात समीकरण बताना ये है या नहीं। ये समीकरण दिया है, ये बताना द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको जानना जरूरी होगा द्विघात समीकरण क्या होता है। तो इधर जानते हैं द्विघात समीकरण। तो मेरे भाइयों, द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप ये द्विघात समीकरण होता है। क्या होता है, ax² + bx + c = 0 इक्वल टू क्या 0। यहाँ पे क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, नहीं है ये। अगर देखो, अगर यहाँ पे a 0 हो गया तो 0 × x² मतलब ये 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण द्विघात रहेगा ही नहीं। द्विघात का मतलब घात 2 हो। ठीक है, अगर ऐसा समीकरण, अब ये कह रहा है कि निम्न जांच करनी है। तो अब मैंने बता दी द्विघात समीकरण ये होता है। ठीक है, ax² + bx + c। तो अगर ये बनता है हमारा समीकरण सरल करने पर तो ये द्विघात हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बनता है तो, और नहीं है तो नहीं। ठीक है, तो आइए अब सवाल सॉल्व करें मेरे भाइयों। तो क्या लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे मेरे भाइयों। हल में दिया है, क्या दिया है मेरे भाइयों, दिया है क्या दिया है, x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। तो मेरे भाइयों, अब इसे सरल करेंगे। तो इसे सरल करते हैं तो क्या करेंगे, हम इसे सरल करेंगे तो क्या करेंगे, इधर x + 1 है, इधर तो हम गुणा हो जाएगा। इधर क्या है, एक फॉर्मूला बन रहा है ना, a + b का होल स्क्वायर देखो बन रहा है। तो क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर इधर लिख दो। ठीक है, इधर लिख दो, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2a। ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे a = क्या हो जाएगा, x, और b = क्या है, 1। ठीक है, ये हो रहा है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। ये आपको समझ में आएगा। अब इसको यहाँ पे रखते हैं तो a = x है, a² फॉर्मूला होता है। तो a² मतलब यहाँ पे सरल करेंगे तो a² मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b² मतलब b क्या, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2a का मान क्या है, x × 1 इक्वल टू में क्या दिया है, 2x - 3। ठीक है, ये दिया है। अब यहां से इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x² + 1 + 2x इक्वल टू, इसे सॉल्व करें तो 2x - 6। तो यहां से इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, x² प्लस ये 2x है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 2x, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस का 6 + 1 = 0। ठीक है, तो यहां से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे 0 बचा तो इसको 0x लिख सकता हूं मैं, प्लस ठीक है 2x - 6। अब इधर आया तो प्लस का हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 7 = 0। अब देखो, ये ऐसा समीकरण बना ax² मतलब x², ठीक है,
प्लस bx, तो bx ये बन रहा है प्लस 7, मतलब इसके जैसा बन रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये समीकरण बन रहा है। और इसको यहाँ पे 0 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्यों, 0 का गुणा x से होगा तो 0 ही आएगा, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे 0 ही बचा, यहाँ से ये क्रॉस हो गया तो 0 बचा, ठीक है। तो ये समीकरण बन रहा है, तो क्या लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो यहाँ पे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण का मानक रूप है, तब समीकरण द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। ये द्विघात होगा क्योंकि ये मानक रूप है। मानक रूप क्या होता है, x² + bx + c = 0, तो ये बन रहा है सेव, तो हमारे ये द्विघात समीकरण है, हमने जांच कर लिया, ठीक है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगर वीडियो समझ आई होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।